what we call it's a heavy topic, but it's important. तो मैं कोशिश करूंगी कि मैं पूरा कर सकूं एंड मैं थोड़ा फास्ट जाने की कोशिश करूंगा, बट लेकिन आई मेक श्योर कि वो आप मैसेज क्लियर हो, राइट। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमको पता है जेनेसिस 1:26 वहां पर ऐसा लिखा है कि परमेश्वर आपस में यानी पिता पुत्र और पवित्र आत्मा आपस में ये कहते हैं कि लेट अस, चलो हम यहाँ आओ हम मानव जाति को, लेट अस मेक मैन और क्रिएट मैन इनटू आवर इमेज एंड आवर लाइकनेस। हम मनुष्य को अपनी प्रतिमा और अपने स्वरूप में बनाते हैं। तो क्या मकसद था प्रभु का कि प्रभु अपनी प्रतिमा और अपने स्वरूप में मनुष्य को बनाना चाहते थे? क्या मकसद था? Why? Anybody? Any guesses? क्यों? पृथ्वी पर राज करने के लिए, या हम ऐसा बोल सकते हैं कि जैसा स्वर्ग में परमेश्वर का राज था या जैसा स्वर्ग था सेम टू सेम पृथ्वी पर उनको लाने के लिए, वो राज चलाने के लिए कि परमेश्वर ने अपने जैसा व्यक्ति अपनी ही प्रतिमा और अपने ही स्वरूप में, जैसा कि मिरर इमेज हो, ऐसा बनाया कुछ नहीं में से बनाया। ठीक है, तो अब हम कह सकते हैं कि इट वाज टू रेप्लिकेट, जैसा स्वर्ग में है वैसा ही पृथ्वी पे उसको रेप्लिकेट, उसको हूबहू वैसा ही परमेश्वर चाहते थे कि पृथ्वी पर भी हो, इसीलिए उसने मनुष्य को बनाया। जिस तरह से परमेश्वर स्वर्ग के अंदर रूल एंड रेट करते हैं, अमल चलाते हैं, रूल करते हैं, उसी तरह से परमेश्वर चाहते थे कि जो मनुष्य है वो पृथ्वी पर रूल एंड रेट करे, अमल चलाए, वश करे। ठीक है, अब मैं जेनेसिस 1:26 to 28 में नहीं जाऊंगी इतना ज्यादा, बिकॉज़ फिर उसी में खत्म हो जाएगा। वश इसीलिए करना था क्योंकि वहाँ पे कोई ऐसा था कि जिसको वश करने के लिए वहाँ पे कोई था, राइट। इसीलिए उसको वश करने के लिए प्रभु ने आदम को बनाया या आदम को कहा। सो प्रभु ने आदम को एक ब्लूप्रिंट दी, हम कह सकते हैं एक नक्शा दिया कि पृथ्वी पर तुझे ये करना है और इस तरह से तुझे मेरा राज्य आगे बढ़ाना है। परमेश्वर ने आदम को एक नक्शा दिया और उस नक्शे में जो जो बातें जरूरी थी वो सारी प्रोवाइड की। ऐसा कुछ भी नहीं था कि जो परमेश्वर ने उसको नहीं दिया था, वो और सारी बातें परमेश्वर ने तैयार करके आदम को दी। लेकिन कुछ बीच में गड़बड़ी हो गई जेनेसिस 3 के अंदर, कुछ ऐसी बातें हुई जिसकी वजह से वो सारी चीजें अलग डायरेक्शन में चली गई। पाप आ गया, यूट्यूब से जाए और सारी चीजें अलग डायरेक्शन में चली गई। और फिर ऐसा हुआ कि यीशु मसीह को आना पड़ा। यीशु मसीह आए और मत्ती 28 और 18 के अंदर हम जानते हैं, ऑलमोस्ट कई बार हम लोगों ने ये वचन देखा है। मत्ती 28 और 18 में ऐसा लिखा है कि सारा अधिकार मुझे दिया गया है और जाओ और जाके चेले बनाओ, और जो मैंने तुम्हें सिखाया है वो तुम जाके दूसरों को सिखाओ। तो हम कह सकते हैं, अगर उसको ध्यान से देखें तो परमेश्वर ने जो मैंडेट या जो काम आदम को दिया था, जो बात आदम को दी गई थी, जिसके लिए उसको बनाया गया था, टू रूल एंड रेट, तो कि वो अमल चलाए, वो वश करे, वो पूरी सृष्टि के, पूरी पृथ्वी के ऊपर वो परमेश्वर के राज को, जो स्वर्ग में जैसा है, उसी को वो पृथ्वी पर लाए और उसको पूरी पृथ्वी को उससे भर दे, परमेश्वर के राज से भर दे, परमेश्वर की प्रेजेंस से भर दे, परमेश्वर की इच्छा से भर दे, राइट। इसके लिए आदम को बनाया था। और एग्जैक्टली यीशु मसीह ने जब वो जा रहे थे, जब वो उठे, तब उन्होंने कहा कि सारा अधिकार मुझे दे दिया है, मैंने अब जो बीच में जो गड़बड़ी हुई उसको अब मैंने हटा दिया है, अब सारा अधिकार मेरे पास आ गया, जो मैं तुम्हें दे रहा हूँ अब तुम
हूँ, गो एंड मेक डिसाइपल्स, जाओ और जाके चेले बनाओ। अब चेला क्या करेगा? जो उसको जो गुरु ने कहा है उसको वही करेगा, जो उसके मास्टर उसको कहता है वो वही करेगा। तो यीशु मसीह ने कहा जाओ और जाके चेले बनाओ, यानी तुम जाओ और हर एक बात जो मैंने तुम्हें सिखाई है वो तुम जाके दूसरों को सिखाओ। या हम ये कह सकते हैं, पहला यूहन्ना 4:17 क्या कहता है? जैसा वो स्वर्ग में है वैसे ही हम पृथ्वी पर है, इस संसार में। यानी यीशु मसीह ने क्या किया? यीशु मसीह ने 3.5 साल तक अपने जैसे लोगों को बनाया। जो प्रतिमा, जो स्वरूप, जो स्वभाव, जो पाप के कारण बिगड़ गया था, जो बीच में जो प्रभु ने आदम को परफेक्ट बनाया था, बिना किसी प्रॉब्लम के, बिना किसी दूसरी बात के आदम को बनाया था। उसने हर एक चीज परमेश्वर जैसी थी आदम के अंदर, उसका अधिकार, उसका नेचर, उसका स्वभाव, उसका डिसीजन मेकिंग, उसका एवरीथिंग, जो कुछ भी वो देखता था वैसा वो करता था, जो भी वो सुनता था वैसा वो करता था, उसको जो जो बोला गया था वो वैसा ही करता था। जो लेकिन बीच में जब पाप आया तो उसकी सोच, उसका बॉडी, उसका सब कुछ जो है वो डिस्टॉर्ट हो गया। यानी कि डिस्टॉर्ट, यानी कि जैसा होना चाहिए वैसा नहीं, जैसा होना चाहिए वैसा नहीं, लेकिन कुछ अलग हो गया। जैसा बनाया गया है वैसा नहीं, लेकिन कुछ अलग हो गया जो अच्छा नहीं था। तो जब यीशु मसीह आए और यीशु मसीह ने अपनी मिनिस्ट्री चालू की और यीशु मसीह ने लोगों को, चेलों को बुलाया अपने पास, स्पेशली मैं टॉकिंग अबाउट 12 चेले। तो उन्होंने क्या किया? 12 अपोस्टल। तो उन्होंने क्या, यीशु मसीह ने क्या किया? यीशु मसीह ने जो जैसा ओरिजिनल था और खराब हो गया था, प्रभु ने फिर से उनको ओरिजिनल में लाके रखा। हम कह सकते हैं ऐसा कि जो डिस्टॉर्ट हो गया था बीच में पाप की वजह से, परमेश्वर ने 3.5 साल के अंदर वो जो इमेज थी, वो जो प्रतिमा जो खराब हो गई थी, वो जो स्वभाव खराब हो गया था, वो सारी बातें जो डिस्टॉर्ट हो गई थी, परमेश्वर ने उन लोगों को फिर से जो ओरिजिनल जैसा परमेश्वर ने बनाया है, जो इंटेंट किया है, जो चाहा है वैसा लाके उनको बना दिया, या उसमें उसी पोजीशन में लाके उनको रखा। पाप माफ हो गए, सारी चीज, यू अंडरस्टैंड कि 3.5 साल में क्या हुआ। अब क्या होगा? अब क्या हुआ कि जैसे वो 12 चेले जैसे स्वर्ग में है, या जैसे उनका जैसे परमेश्वर ने चाहा है, एग्जैक्टली वो वैसे के वैसे थे, एग्जैक्टली वो वैसे के वैसे थे। जैसे परमेश्वर के हृदय में था वैसे जैसे उनको बनाया गया था ओरिजिनली। परमेश्वर ने उनको पाप को बनाया था, वो जन्म हुआ था तब पाप आया था उनके अंदर, परमेश्वर ने उनको बनाया नहीं था ऐसा। परमेश्वर ने आदम को पाप वाला नहीं, पापी नहीं बनाया था। बिकॉज ऑफ आवर डिसीजंस, बिकॉज ऑफ आदम और हवा के डिसीजन की वजह से पाप आया था। द सेम वे कि जब मनुष्य पैदा होता है तब उसकी लीनिएज में, उसके लहू में पाप आता है, लेकिन यीशु मसीह के पीछे चलने से हम एक डिसीजन लेते हैं कि अब हमें उस डिस्टॉर्टेड लाइफ, वो खराब जीवन में से बाहर आना है और हम परमेश्वर की जैसी प्रतिमा और स्वरूप है उसमें हमको बढ़ते जाना है। तो 3.5 साल के अंदर परमेश्वर ने 12 चेलों के साथ भेद किया। और क्या अगर हम इसको रिलेट करें मत्ती 28 और 18 से 20 से लेकर, उसमें ऐसा लिखा है 19 या 20 में कि जो चीजें मैंने तुम्हें सिखाई है तुम जाके सिखाओ। यानी कि जो प्रतिमा स्वरूप है मैं ओरिजिनल में तुमको लाके रखा हूँ, मैंने जिस तरह से तुम्हें ओरिजिनल में लाके रखा है, अब तुम जाओ बाहर लोगों को सिखाओ और जो डिस्टॉर्टेड इमेज दूसरों की है, जो खराब इमेज, जो बातें खराब हो गई है, जो सही नहीं है, जो हट गई है अपनी जगह से, उन दूसरे लोगों की कलीसिया या दूसरे लोगों की, यानी क्योंकि इवेंजलिज्म में जब हम जाते हैं तो भी हम दूसरे लोगों को, तो उनको तुम सिखाओ, उनकी इमेज को भी तुम ओरिजिनल में लाओ। हम कह सकते हैं दैट इज व्हाट बाइबल टीचेस अस।
अगर आप कहते हो कि अपोस्टोलिक वुमन में आपको आपकी आइडेंटिटी पता चली, तो क्या हुआ वहां पर कि जो आइडेंटिटी जो हमें झूठ बोला गया था, जो खराब आइडेंटिटी हमारे अंदर डाली गई थी, उसको हटा के हमने सिखाया आपको, सर ने सिखाया आपको कि आपकी ओरिजिनल क्या है। तो वही तो परमेश्वर ने कहा हमको कि जाओ और जाके चेले बनाओ, और जो मैंने तुम्हें दिया है, जो मैंने तुम्हें सिखाया है, जो मैंने तुम्हारे अंदर किया है काम, वो अब तुम जाके दूसरों के अंदर करो, दूसरों के अंदर तुम करो। तो जो मैंने किया 3.5 साल, वही चीज तुम जाओ और दूसरों के, यानी जो इमेज खराब हो गई थी, डिस्टॉर्ट हो गई थी, वो तुम जाके उनको ओरिजिनल में लाओ, ओरिजिनल में लाओ, राइट। तो हमें एक बैकग्राउंड पता चला कि हम पुराने नियम को जो देखते हैं कि प्रतिमा और स्वरूप में बनाया ये जेनेसिस के अंदर, एग्जैक्टली वही चीज यीशु मसीह ने भी आके करी, वही किया और वही उनको उन्होंने कहा, वही मैंडेट दिया। सो नाउ लेट अस, अब हम थोड़ा आगे जाते हैं। आमोस 3:3 क्या कहता है? ये लास्ट पार्ट। यदि दो व्यक्ति आपस में सहमत न हो तो क्या वे साथ साथ चल सकते हैं? यदि दो व्यक्ति आपस में सहमत ना हो तो क्या वो साथ साथ चल सकते हैं? ऑफ कोर्स नहीं चल सकते। तो अग्री होना या साथ साथ चलना, यहाँ पे कोई वो बात नहीं है कि चलो यहाँ से लेके के मणिनगर तक हमको साथ साथ में एक बाइक पे जाना है। इट्स नॉट अबाउट वो आमोस उसकी बात नहीं कर रहा है, पर वो जो कहना चाह रहा है कि अगर हमारे मन एक ना हो, अगर हम जिन बातों पे विश्वास करते हैं अगर वो एक ना हो, अगर हमारी संगति एक ना हो, तो क्या हम साथ साथ वो काम कर सकते हैं कि जो परमेश्वर हमसे चाहते हैं करने को, राइट। साथ साथ चलना, अगर कलीसिया के अंदर अगर एक व्यक्ति को दूसरी टीचिंग दी जा रही है, दूसरे को दूसरी दी जा रही है, एक को कुछ और कहा जा रहा है, दूसरे को कुछ और, तो वो कलीसिया में यूनिटी नहीं होगी, वो कलीसिया के लोग साथ साथ नहीं चल पाएंगे। एक परिवार के अंदर अगर हस्बैंड एक डायरेक्शन में जा रहा है, वाइफ दूसरे डायरेक्शन में जा रही है, बच्चे दूसरे डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो उस घर के अंदर यूनिटी नहीं होगी। तो उस घर के अंदर जो है, एक परिवार के अंदर हमारे कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं कि जो माँ बाप बनाते हैं, और जो अगर फादर बोल रहा है कि ये करना है और वाइफ या हस्बैंड कह रहा है कि ये करना है और वाइफ भी उसमें अग्री करती है, तो बच्चों के अंदर भी वही आता है। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि साथ साथ चलने के लिए हमें बातों में अग्री होना जरूरी है। अगर हमको लंबे में जाना है, लंबी रास्ते में साथ में चलना है, अगर हमें जीवन में आगे चलना है, तो परिवार के अंदर यूनिटी, अग्रीमेंट होना चाहिए। अगर कलीसिया में हमें एकजुट होकर चलना है तो अग्रीमेंट होना चाहिए। अगर बिजनेस में हमें से फॉर एग्जांपल पार्टनरशिप है, या फादर और सन कर रहे हैं, या जॉब कर रहे हैं, देयर हैज टू बी अग्रीमेंट। वहां पर अग्रीमेंट होना जरूरी है, यानी कि एक माइंडसेट होना जरूरी है। अगर हमें कोई डिसीजन पे आना है तो हम सबका एक माइंडसेट होना जरूरी है, हमारा अग्री करना जरूरी है। We have to agree। तो हमारा हर बात में अग्रीमेंट होना जरूरी है ताकि हम साथ साथ चल सके, आगे जा सके। अब प्रेरितों के काम 2 और 42 कई बार हमने पढ़ा है, लेकिन हम फिर से पढ़ेंगे। क्या कहता है? और वे प्रेरितों से लगातार, और वे कौन? चेले जो कलीसिया के अंदर जुड़े थे, तो उसमें कुछ नए लोग भी थे, से लगातार शिक्षा पाने, संगति रखने, रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में नवनीत रहे। वो लोग कलीसिया, वो लोग कौन? चेले, वो लोग कौन जो नए नए आए हैं, वो लोग कौन जो परमेश्वर के ऊपर विश्वास करके कलीसिया में जुड़े हैं, और साथ साथ में इवन जो अपोस्टल्स थे, जो पुराने लोग थे, उसमें से कई ऐसे भी थे, वहां पर एक सिर्फ 12 नहीं थे, वहां पर लिखा है कि 120 के ऊपर प्रार्थना हो रहा था, और उसके पहले ऐसा लिखा है कि 500 लोगों को प्रभु मिले थे वो 40 दिनों में। सो वी डोंट नो, हो सकता है कि प्रभु उस समय फिर से उनको कन्विक्शन मिला हो और वो फिर से जुड़े हो,
120 तो थे वहां पर मौजूद, जिनके ऊपर जो टंग्स उतरी थी, जिनके ऊपर पवित्र आत्मा उतरा था, राइट। लेकिन उसके बाद हमको नहीं पता है कि फिर से जैसे प्रभु ने दूसरे लोगों को जिनको ऑलरेडी 3.5 साल में छुआ हो वो भी जुड़े हो, उसके अलावा 3000 लोग और जुड़े, यू नो वी डोंट नो। 3000 हम गिनते हैं कि 3000 लोग वहां पे जुड़े। कहने का मेरा मतलब क्या है कि वो सारे लोग लगातार प्रेरितों की शिक्षा पाने और संगति रखने, यानी प्रेरितों के साथ संगति और कलीसिया के एक दूसरे भाई बहनों के साथ भी संगति, रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लवलीन रहे। यानी लवलीन रहे इसका मतलब नहीं कि वो कभी घर ही नहीं जाते थे या कोई काम पे नहीं जाते, नहीं, लवलीन रहे यानी उनका फोकस रहता था। वो काम पे भी जाते थे लेकिन फिर जब वो घर आते थे तब उनका फोकस रहता था या उनका जो मेन काम होता था कि भाई मुझे आगे प्रार्थना करनी है, मुझे संगति रखनी है, मुझे दूसरे लोगों के साथ, जो मेरा परिवार है, जो परमेश्वर ने मुझे परिवार दिया है, जो कलीसिया है, उसके साथ मैं जुड़ा रहूं या जुड़ी रहूं, ठीक है, वो उनका काम था। सो कैन वी से दैट कि उनको कलीसिया को एक ही प्रकार की टीचिंग, एक ही प्रकार की डॉक्ट्रिन, जो यहाँ पर जो वर्ड है शिक्षा, इंग्लिश में यहाँ उसका ओरिजिनल है डॉक्ट्रिन, तो उनको एक ही प्रकार की डॉक्ट्रिन मिली, एक ही प्रकार की शिक्षा मिली जिसमें वो बिलीव करते थे। उनको वो लोग प्रार्थना में साथ में समय बिताते थे, वो लोग संगति रखते थे ना। ये सारी बातें बताती है कि वो लोग एक ही बात पे अग्री होते थे, वो लोग एक ही बात पे अग्री होते थे, इसीलिए वो साथ साथ आगे बढ़ पा रहे थे। और एक और चीज वहां पे लिखी है, रोटी तोड़ना। ऑलरेडी कॉन्फ्रेंस के अंदर हमने आइजाया 6:6-7 के ऊपर देखा था, लेकिन मैं आपको एक और आई वांट टू शेयर वन मोर थिंग। यूहन्ना 13 और 30 वहां पर ऐसा है कि जो लास्ट सफर था, जो लास्ट भोजन, लास्ट बार प्रभु ने जो भोजन किया था अपने चेलों के साथ, उसकी बात की गई है। अब वहां पर ऐसा है कि अगर आप ध्यान से पढ़ो, अलग अलग जगहों पे अलग अलग बातें लिखी गई है, या और अगर हम उसको समअप करें तो आपको एक पूरा एपिसोड, पूरा पिक्चर दिखेगा। तो यूहन्ना 13 और 30 के अंदर ऐसा लिखा है, क्या लिखा है हम पढ़ेंगे। टुकड़ा लेने के बाद वह तुरंत बाहर चला गया और यह रात्रि का समय था। टुकड़ा लेने के बाद वो तुरंत बाहर चला गया। अब यहाँ पे यहूदा इस्करियोत की बात की गई है कि जब परमेश्वर ने उनको बताया कि आप लोगों में से एक जो है वो मेरे साथ मुझे धोखा देने वाला है और जो मेरे साथ वो रोटी डिप करेगा जिस समय, वो मुझे धोखा देगा, लाइक वो कितने रीड आप चारों गॉस्पेल्स में पढ़ सकते हैं। बट क्या हुआ कि जैसे ही उसने वो खाया या उसने वो डिप किया, यहूदा इस्करियोत चला गया वहां से। वो खुद ही उठ गया, यीशु मसीह ने तुझे जो करना है जाके कर, और वो लिटरली चला गया, क्योंकि ऐसा लिखा है कि उसके अंदर शैतान आ गया। वहां पे ऐसा लिखा है, उसके अंदर शैतान आ गया और वो चला गया। और उसके बाद परमेश्वर ने बहुत सारी दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट बातें उनके साथ शेयर की, ये मेरी एक वाचा है ऑल दैट। बट मैं आपका जहाँ ध्यान ले जाना चाहती हूँ कि जब यहूदा इस्करियोत का मन परमेश्वर के साथ नहीं था, एक जैसा नहीं था, दूसरे भाइयों के साथ वो अग्री, यानी क्योंकि उसके मन के अंदर चोर आ गया था या उसके मन के अंदर धोखा आ गया था, अभी तक बोला नहीं था लेकिन उसके मन में था कि मैं जाके ये करूंगा, और उसने पूरा प्लानिंग कर लिया था। यानी वो परमेश्वर के साथ अलाइनमेंट में नहीं था, वो एक साथ संसंग नहीं था मन से, वो अपने भाइयों के साथ और परमेश्वर के साथ अलाइनमेंट में नहीं था। तो जैसे ही वहां पे उसने कम्युनियन, जो वाचा है, जो रोटी तोड़ना जिसको हम बोलते हैं कि जो हमको एग्रीमेंट में परमेश्वर के साथ एक करता है, जैसे ही उसने वो डिप किया, उससे वो सहन नहीं किया और वो टुकड़ा लेके बाहर चला, क्योंकि उसका मन एक साथ
साथ नहीं था तो वो इसके आगे परमेश्वर के साथ नहीं चल पाया, वो वहां पे खड़ा ही नहीं रह पाया, वो तुरंत चला गया, वो तुरंत वहां से चला गया। सी कम्युनियन, मैं छोटा सा एक नगेट दे रही हूँ कि जब हम कम्युनियन लेते हैं तब हम परमेश्वर के साथ अग्रीमेंट में आते हैं। क्या अग्रीमेंट में आते हैं कि ये आपकी नई वाचा है, अब जो आपका है वो मेरा है, जो मेरा है वो आपका है, हम उस अग्रीमेंट में आते हैं। यहाँ से हम लोग साथ साथ और भी ज्यादा निकटता में चलेंगे, बिकॉज हम और ज्यादा एक हो रहे हैं। लेकिन यहूदा इस्करियोत जो है वो उस प्रेजेंस को, वो उस बोझ को, वो उस बात को, वो उस वाचा को अपने अंदर समा नहीं पाया और वो लेके तुरंत निकल गया, क्योंकि उसका मन एक नहीं था परमेश्वर के साथ। उसका इसीलिए बाइबल ऐसा कहता है कि हम पूरे रिस्पेक्ट के साथ जो है कम्युनियन ले, हम पूरे रिस्पेक्ट के साथ कम्युनियन ले। और दूसरी जगह परमेश्वर ऐसा कहते हैं कि अगर तू भेंट लाए लेकिन तेरा झगड़ा अपने भाई के साथ हुआ है, तेरा मन मुटाव है, तेरा मतभेद है, तो पहले जाके उसको ठीक कर, फिर तू भेंट लाना। क्योंकि भेंट लाना या ऑल्टार पे आना या वेदी के आगे आना यानी कि आप एक्सचेंज में आते हो। परमेश्वर मैं अपना आपके पास कुछ लाया हूं तो परमेश्वर सामने से हमें कुछ देंगे। देयर इज एन एक्सचेंज, एक एक्सचेंज होता है हमारे बीच में। तो वहां पर जब वो एक्सचेंज हो रहा था, जब वो कम्युनियन में आ रहे थे, तब यहूदा इस्करियोत वहां पर ठहर नहीं सका, क्योंकि उसका मन एक नहीं था परमेश्वर के साथ और वो वहां से चला गया। लेकिन प्रेरितों के काम 2:42 में ऐसा लिखा है कि वो लोग रोटी तोड़ने में भी लवलीन रहे, लगातार, यानी कि वो अग्रीमेंट में थे, उनका मन जो है वो अग्रीमेंट में था एक दूसरे के साथ। और जब ऐसा नहीं हो रहा था तब बातें सरफेस पे आई और प्रेरितों ने आगे बढ़े कि प्रेरितों ने चीजों को सॉल्व किया। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि हमारा अग्रीमेंट में चलना जरूरी है, हमारा अग्रीमेंट में चलना जरूरी है। और आयशाया 6:6-7 जैसा कि हमने देखा था कि वो कहता है, वहां पे लिखा है कि उसकी कंधों पे जो है गवर्नमेंट रखी गई है और हम लोग एक साथ योग किए गए हैं। मेरा जुआ हल्का है और आपका हैवी, तो लेट अस एक्सचेंज, लेट अस एक्सचेंज। कल हम लोग बैठे थे, मैंने अपना प्रिपेयर नहीं किया था, I was just meditating, praying in tongues, और सर भी वो अपना तैयारी कर रहे थे। तो मैं सर के पास गई और मैंने कहा कि व्हाट इज इन योर हार्ट, आप टेल मी समथिंग कि मैं मुझे क्या कल शेयर करना है। तो वो गार्डन में बैठे थे, उन्होंने स्माइल किया और नीचे से 2 छोटी-छोटी लकड़ी उठाई और ऐसे करके उसको एक के ऊपर एक साथ में रखा, जस्ट एग्जैक्टली लाइक दैट। बोलते दिस इज योर टॉपिक। मैंने बोला ये 2 लकड़ियां मैं ले जाऊंगी और मैं दिखा दूंगी और मैं बोलूंगी नाउ इट्स ओवर, आप लोग समझ जाओ। बट दैट वाज जस्ट अ जोक जो हमने एक दूसरे के साथ प्लान किया। बट और फिर मैंने बोला मैं सच में ले जाऊंगी और मैं दिखाऊंगी। बट जब वो बोल रहे थे तो जैसे समथिंग वाज हैपनिंग इनसाइड ऑफ मी, जैसे मेरे अंदर जैसे प्रभु कुछ बात कर रहे हो। एंड लिटरली मैंने देखा कि जब वो लकड़ी इस तरह से उन्होंने रखी थी, अगर हम उसको साथ में बांध दें, लाइक नॉट एक के ऊपर एक नहीं, बट आधी आधी, आप समझ रहे हैं, ये जैसे मेरी उंगली है, एक के ऊपर एक नहीं, आधी आधी। तो अगर हम इसको बांध दें तो क्या होगा कि वो पहले तो लंबी हो जाएगी और दूसरा कि एक को खींचेंगे तो दूसरी भी आएगी, उस तरह से योक टुगेदर। और अगर वजन आएगा तो दोनों के ऊपर आएगा, राइट। तो बाइबल ऐसा कहता है कि उसने अपने कंधों पे, उसके कंधों पे परमेश्वर ने गवर्नमेंट रखी है और दूसरी जगह पे हम लोग एक मेरा जुआ ले लो और अपना जुआ, यानी एक्सचेंज हो रहा है, यानी वो गवर्नमेंट हमारे साथ एक्सचेंज कर रहा है।
वो अधिकार हमारे साथ एक्सचेंज कर रहा है और वो अपना बोझ हमारे साथ एक्सचेंज कर रहा है। उसके दिल की जो बात है वो हमारे साथ एक्सचेंज कर रहा है। अब प्रेरितों के काम 2 और 42 में लिखा है कि वो लगातार शिक्षा पाने में लगे रहे। प्रेरितों लगातार, क्यों लगातार प्रेरितों की शिक्षा पाने में लगे रहे? जब खोजा जा रहा था वहां पर और फिलिप गया, परमेश्वर फिलिप को लेके गया, तो खोजा किसके बारे में पढ़ रहा था? वो आइजाया पढ़ रहा था। किसके बारे में पढ़ रहा था? यीशु मसीह के बारे में। अब ऑलरेडी वो सारी चीजें यरूशलेम में हो चुकी थी, वो बहुत फेमस हो गया था वहां पे कि यीशु मसीह एक ऐसा व्यक्ति आया था, ये हुआ था, ये हुआ था। यदि खोजे के पास थोड़ी बहुत न्यूज तो होगी, लेकिन उसको समझ में नहीं आ रहा था कि ये एग्जैक्टली वही व्यक्ति है जिस व्यक्ति को क्रूस पे चढ़ाया गया। तो फिलिप ने जाके क्या किया? उसको सिखाया। और खोजे ने क्या बोला कि अगर मुझे कोई सिखाएगा नहीं तो मुझे कैसे पता चलेगा? तो फिलिप ने क्या किया? फिलिप ने जाके उसको सिखाया। उसको उसके सामने वचन था, लेकिन वचन का जो रेवलेशन था, वचन का जो प्रकाशन था, वो खोजे के पास नहीं था, वो फिलिप के पास था। तो फिलिप ने क्या किया? जाके वचन का उसको प्रकाशन दिया। तो 42 में क्या लिखा है? 2 और 42 में वो लगातार प्रेरितों की शिक्षा पाने में लगे थे। अगर हम सही डॉक्ट्रिन में नहीं चलते हैं, अगर हम ऐसे किसी व्यक्ति से अगर हम टीचिंग नहीं लेते हैं जो उसको सही बातें पता है, जिसके पास सही रेवलेशन है, तो बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि या तो हमें बाइबल के बारे में कुछ पता नहीं चलेगा, खोजे की तरह हमको पता ही नहीं चलेगा कि क्या लिखा है, या तो फिर हमारे पास गलत बातें, आधा अधूरा सच या पूरा झूठ आएगा। जैसे कि एक ये चीज है कि जब कोई बीमार होता है तो वो कहते हैं परमेश्वर की इच्छा हो सकता है कि परमेश्वर यही चाहते नहीं, लाए, ये कंप्लीट झूठ है कि परमेश्वर ऐसा कभी नहीं चाहते, ये कंप्लीट झूठ है। या एक आधा अधूरा सच, परमेश्वर की इच्छा होगी तो वो आपको देंगे, परमेश्वर की इच्छा है हमको लेना है, दोनों बातें गलत है। तो अगर हमारे पास सही बात नहीं जाती तो हम गलत में चलेंगे, या तो झूठ में चलेंगे, या तो आधे सच में चलेंगे। दैट इज इक्वल टू अ लाई। आधा सच वो झूठ के बराबर ही है, तो हम उसमें चलेंगे। तो हमारा सही जगह पे प्लांट होना, हमारा सही डॉक्ट्रिन में चलना, सही टीचिंग लेना बहुत जरूरी है। दूसरी एक चीज क्या होती है, कई बार लोग बिना टीचिंग के या बिना सही जगह पे जुड़े हुए बुक ऑफ रेवलेशन पढ़ते हैं, प्रकाशन वाक्य पढ़ते हैं, और प्रकाशन वाक्य पढ़ने के बाद रात को सपने आते हैं, उनको अजीब अजीब से डरावने सपने आते हैं, ड्रैगन आया और बहुत सारी आंखों वाला कोई सपने में दिखा, और फिर वो लोग डर जाते हैं। लेकिन अगर उनको सही प्रकाशन मिले, इसीलिए हम लोग कहते हैं कि बुक ऑफ रेवलेशन नहीं पढ़ना, इसीलिए सर कहते हैं कि बुक ऑफ प्रकाशन वाक्य नहीं पढ़ना, यहूदा तक रुक जाना, फिर से नया नियम शुरू करना। क्योंकि सही प्रकाशन आपको नहीं मिलेगा तो आप डर जाओगे बुक ऑफ रेवलेशन में। जबकि बाइबल ऐसा कहता है कि प्रकाशन वाक्य एक वो ये कहता है कि रेवलेशन ऑफ जीसस क्राइस्ट, ये यीशु मसीह का प्रकाशन है, यानी ये पूरी किताब जो है वो यीशु मसीह के विजय के बारे में लिखी हुई है। लेकिन क्योंकि हमारे पास टीचिंग नहीं होती है, हम डर जाते हैं, हम उसको गलत परसीव कर लेते हैं, राइट? तो इसीलिए हमारा सही जगह पे सही लोगों के साथ संगति करना, टीचिंग देना जरूरी है। हम कह सकते हैं कि सही जगह पे योग होना जरूरी है। टू गेट योग यानी कि किसी के साथ बंधना। जैसे कि एक्चुअली ये जो वर्ड आया है कि जब पहले के टाइम में ऐसा होता था और अभी भी ऐसा होता है कि जब खेत के अंदर
जो दो पैर होती है, उसके ऊपर एक बड़ा सा लकड़ा रखा जाता है जिससे उन दोनों को बांधा जाता है और ताकि वो एक सिधाई में चले, कोई पैर यहाँ ना जाए, दूसरी पैर यहाँ ना जाए, ठीक है, दोनों एक साथ साथ चले और सिंचाई हो वहां पर। उसको कहते हैं योग। और अगर हम कहेंगे तो योग टुगेदर, उनको बांधा गया है साथ में, यानी वो दोनों साथ साथ में आगे एक ही तरह से चल रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि जरूरी है कि आपका और आपके अंगों का साथ में योग होना जरूरी है। आप और आपके लीडर्स जो आपको सिखा रहे हैं साथ साथ में योग को साथ साथ में जुड़े रहो। और वही हमने देखा कि वो लगातार उसे शिक्षा पाने में लवलीन रहे। वो लोग अपने आप को वहां पर बांध के या अपने आप को उनसे जुड़े रखते थे, जोड़े रखते थे। और क्यों? ताकि वो लोग सिखा सके कि यीशु मसीह क्यों आए, यीशु मसीह क्या चाहते हैं, परमेश्वर के हृदय में क्या है, वो आपको, वो कलीसिया को सिखा सके। और आज भी वही हो रहा है कि वही डॉक्ट्रिन जो पास ऑन की गई है, जो ओरिजिनल डॉक्ट्रिन है, वही डॉक्ट्रिन के अंदर, वही टीचिंग के अंदर प्रेरित जो होते हैं वो अपनी कलीसिया को ले जाते हैं। इसीलिए बहुत जरूरी है कि हमारा फाउंडेशन प्रेरितों और प्रबोधकों की ओर से जो कलीसिया लग रही है, जो बनती गई है, उसके ऊपर हो, वो बहुत जरूरी है। और उनकी टीचिंग में हम चले। वही तो वो सिखा रहे थे कि जैसा ओरिजिनल परमेश्वर ने जो डिस्टॉर्टेड इमेज थी, वो 3.5 साल में परमेश्वर ने जो किया, वही मैंडेट उन्होंने अपने चेलों को दिया कि तुम भी जाके यही करो। और इसीलिए तो वहां पे लिखा है कि वो वही कर रहे थे। और अगर 12 में से एक चला गया, यहूदा इस्करियोत, उसमें चला नहीं हो, तो उसमें परमेश्वर की गलती नहीं, उसमें यहूदा इस्करियोत को जुड़ा रहना था। उसी तरह से कलीसिया को जुड़ा रहना बहुत जरूरी है। वहां पे इसलिए वो लोग जुड़े रहे, कलीसिया जुड़ी रही प्रेरितों की शिक्षा में, राइट। और इसीलिए पौलुस ऐसा कहता है, एक पहला कलम 11 और 1 में, फॉलो मी एज आई फॉलो क्राइस्ट, मुझे मेरे अनुयायी बनो जैसे कि मैं परमेश्वर का, मैं क्रिस्त के पीछे चलता हूं और तुम मेरे पीछे चलो। अब एक सवाल जो कई बार ऐसा आ जाता है कि आदम के ऊपर कौन था? आदम के ऊपर कौन था? उसका प्रेरित कौन? वो किसकी कलीसिया में था? आई गिव यू स्क्रिप्चर, जेनेसिस 3:8। और उससे पहले हम एक और पढ़ेंगे, लूका 3 और उसका 38, लूक 3:38। जो एनोश का, जो शेत का, जो आदम का और जो परमेश्वर का पुत्र था। जो परमेश्वर का पुत्र था, यहाँ पे लिखा है आदम परमेश्वर का पुत्र था, यानी यीशु मसीह की वंशावली बता रहे हैं। और उसमें जो लास्ट में लिखा है आदम परमेश्वर का पुत्र था। और जेनेसिस 3:8 में क्या लिखा है? उत्पत्ति 3 और 8। फिर उन्हें दिन के अन्य समय वाटिका में यहोवा परमेश्वर के चलने का शब्द सुनाई दिया और यहोवा परमेश्वर की उपस्थिति से आदम तथा उसकी पत्नी वाटिका में वृक्षों में छिप गए। वहां पर उन्हें चलने की आवाज सुनाई दी। अब चलने की आवाज सुनाई दी तब वो देखने नहीं गए थे कौन चल रहा है, क्योंकि उनको पता था कि इस समय परमेश्वर हर रोज आते हैं। उनको वो बात पता थी, इसीलिए तो वो छुप गए। वो किसी जानवर से नहीं छुपे थे, वो किसी और पक्षी से नहीं छुपे थे, वो परमेश्वर से छुप गए थे। इसका ये मतलब है कि वो परमेश्वर उनको हर रोज मिलने आते थे। एक जगह ऐसा हमने पढ़ा कि वो परमेश्वर का बेटा था, और दूसरी जगह हमने ऐसा देखा कि वो परमेश्वर हर रोज उनसे मिलने आते थे। यानी हम कह सकते हैं कि आदम परमेश्वर का स्पिरिचुअल सन भी था। हम कह सकते हैं ये उनकी स्पिरिट में से वो आया था, तो वो उनका स्पिरिचुअल सन भी था, उनका आत्मिक बेटा था। और दूसरी जगह ऐसा लिखा है कि परमेश्वर हर रोज उनसे मिले, तो हर रोज परमेश्वर मिलने आते होंगे आदम और हवा से, तो क्या बातें करते होंगे? क्या बात? आप
हर संडे को आते हो, सैटरडे को आते हो, अपॉस्टोलिक वुमन में आते हो और दूसरी कोई मीटिंग में, तो सर आपसे क्या बातें करते हैं, मैम आपसे क्या बातें, आज खाना क्या बनाया वो बातें करते हैं, आज कितना प्रॉफिट हुआ वो बातें करते हैं, क्या बात करते हैं, राज्य की बातें करते हैं, परमेश्वर क्या चाहता है उसकी बातें करते हैं, राज्य को कैसे आगे बढ़ाना है उसकी बातें करते हैं, क्या करना है क्या नहीं करना है, इंपॉर्टेंट बातें करते हैं। यानी हर समय परमेश्वर उसको टीचिंग देते थे कि आदम और हवा तुम्हें ये करना है और ये नहीं करना है, ये करना है, ये करना है, ऐसे आगे बढ़ना है। एवरी टाइम देयर वाज इम्पार्टेशन। तो आदम किसकी कलीसिया में था या किसके? वो यावे उसके पिता थे जो उसको सिखाते थे। एग्जैक्टली मुझे बताओ यीशु मसीह के ऊपर कौन था? Why we say कि वो लास्ट एडम है? क्योंकि जो जेनेसिस 3 के पहले आदम था, एग्जैक्टली वही कंपैरिजन या वही सिमिलरिटी हम लास्ट एडम में देखते हैं। जिस तरह से आदम जो पहला आदम था वो परमेश्वर की जो वो सुनता था, जो देखता था, जैसा स्वर्ग में था एग्जैक्टली वैसा ही पृथ्वी पर उसको बनाना था। एग्जैक्टली यीशु मसीह ने वही किया, वही चीज को उन्होंने कंटिन्यू किया जो ओरिजिनल था, और वही चीज वो हमें करने को कह रहे हैं जो ओरिजिनल है। यानी आदम को परमेश्वर जब भी वो उसको मिलने आते थे तो उनके अंदर जो बोझ था वो उसके ऊपर इम्पार्ट करते थे। यीशु मसीह जब भी अपने पिता को देखते थे, व्हाट इज द प्रूफ? प्रूफ ये है कि यूहन्ना 3:16 के अंदर ऐसा लिखा है कि परमेश्वर ने संसार से इतना प्रेम किया कि उसने अपने इकलौते बेटे को भेज दिया। यानी परमेश्वर के अंदर जो बोझ था, पिता के अंदर जो बोझ था कि ये जो संसार है ये डिस्टॉर्ट हो गया है, ये जो संसार है वो गलत रास्ते पे जा रहा है, पाप के चंगुल में फंसा हुआ है, वही बोझ उसने उन्होंने अपने बेटे को, उनके बेटे ने दिया और वो बोझ लेके वो बर्डन, वो योक लेके वो पृथ्वी पर आए और उन्होंने वही काम किया आगे। सो व्हाट वाज गॉड टू आदम? पहला आदम जब परमेश्वर को मिलता था, जब स्वर्ग में समय आखिरी आदम जब परमेश्वर को देखता था वो यही रेप्लिकेट करता था। तो कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि किसी के ऊपर अगुआ नहीं है, कि जो उसको सिखाए नहीं। और वही चीज प्रेरितों के काम 2:42 में लिखी है कि वो लोग लगातार प्रेरितों की शिक्षा में लगे रहे, वो डॉक्ट्रिन में लगे रहे, उससे हिले नहीं। क्यों? ताकि जो बोझ परमेश्वर का है, जो बातें परमेश्वर की है, वो ऑल द टाइम कैरी कर सके अपने अंदर, और जिस तरह से परमेश्वर योजना में चलाना चाहते हैं उसकी वो चल सके। दैट वाज द रीजन व्हाई। क्यों हम कहते हैं कि आप संडे अटेंड कीजिए, क्यों हम कहते हैं सैटरडे मिस नहीं कीजिए, क्यों हम कहते हैं अपॉस्टोलिक वुमन में आइए या जो दूसरी कॉन्फ्रेंस है, ताकि जो परमेश्वर आज करना चाह रहा है आप लोगों के द्वारा, कलीसिया के द्वारा, वो आप तक पहुंच सके, वो आप तक पहुंच सके। क्यों हफ्ते में एक बार परमेश्वर खाली साबात के दिन मिलने नहीं आते थे आदम और हवा से? क्यों हर रोज मिलने आते थे? ताकि हर रोज वो उस संगति में लगा रहे, हर रोज वो टीचिंग में लगा रहे, हर रोज वो जैसे जो बातचीत है, प्रार्थना है, आदम की बातचीत परमेश्वर के साथ यानी प्रार्थना, वो उसमें लगा रहे। और हर रोज वो जो रोटी मोड़ना है, आई डोंट नो, हो सकता है कि प्रभु के साथ बैठ के खाते हो, डोंट नो, उसमें वो लगा रहे। हवा और आदम उसमें लगे रहे, वो तो उनका फोकस टूटा और ये बातें आई, पाप आया। बट परमेश्वर यही चाहते थे, परमेश्वर यही चाहते थे कि वो उसमें हम लोग उसी बातों में आगे बढ़े, आगे बढ़े, आगे बढ़े। नाउ लेट अस मूव अ लिटिल फॉरवर्ड क्योंकि आई हैव टू गिव रश। रूथ उसका 4 और उसका 22 हम पढ़ेंगे। अब रूथ जो थी वो यहूदी नहीं थी, वो मोआबी थी, वो दूसरी जाति की थी। और जब हम पुराने नियम की बातों को देखें तो वहाँ पर दूसरी जातियों को इतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता था बाइबल के अंदर। या लाइक जो यहूदी थे वो दूसरी जातियों को इम्पोर्टेंस नहीं देते थे, उनके लिए वो गलत बात होती थी, तो वो मोआबी थी। तो उसमें क्या लिखा है? उनको 4 उसका 22। और उबेद से केशे और केशे से दाऊद उत्पन्न हुआ।
उत्पन्न हुआ और ओबेद जो था वो रूत का बेटा था। रूत मोआबिन थी। रूत जो थी, ये हमने पिछले समय में देखा था कि रूत जो थी वो दूसरे देश में रहती थी अपनी सास के साथ। उसका हस्बैंड मर गया और फिर वो नाओमी के साथ साथ आई। वो नाओमी के साथ साथ आई और फिर यहाँ पर उसकी शादी बोआज से हुई। बोआज से हुई और जो उसका जो पूरा का पूरा आइडेंटिटी था कि वो लीनर में से वो मालकिन बन गई। वो वहाँ पे खाली जो गरीबों के लिए जो छोड़ा जाता था वो लेने के लिए जाती थी, उसकी जगह उसी खेत की वो मालकिन बन गई। उसका पूरा चेंज हो गया। और रूत जो थी वो दाऊद की परदादी थी और हम जानते हैं यीशु मसीह दाऊद की वंशावली में से आया है। और मत्ती 1 और 5 के अंदर लिखा है कि रूत और बोआज से आया उसकी वंशावली है, जो यीशु मसीह की वंशावली है उसके अंदर रूत और बोआज का नाम है। यानी जो अगर वो नाओमी के साथ योग नहीं होती साथ में, अगर वो नाओमी के साथ साथ नहीं चलती, उसके साथ अग्रीमेंट में नहीं आती जो उसकी लीडर थी, तो रूत का स्टेटस बदलता नहीं, वो कहीं ना कहीं ओपरा जैसे हो जाती। रूत का स्टेटस नहीं बदलता, रूत का डेस्टिनी रिलीज नहीं होता। रूत के लिए जो परमेश्वर ने रखा था वो जो है वो रिलीज नहीं होता। वो रिलीज नहीं होता। वो रिलीज नहीं होता। यानी बहुत जरूरी है कि हम उन लोगों के साथ जुड़े रहे, उस अगुवे के साथ जुड़े रहे जो आज परमेश्वर के साथ जुड़ा हुआ है, जो आज परमेश्वर के। इसीलिए तो पौलुस कहता है कि फॉलो मी बिकॉज़ आई फॉलो क्राइस्ट। मैं परमेश्वर के साथ जुड़ा हुआ तो तुम मेरे साथ जुड़े रहो। दैट इज व्हाट पॉल सेज कि तुम मेरे साथ। इसीलिए हमारा सही जगह पे जुड़े रहना बहुत जरूरी है। हमारा योग होना, वो बोझ को कैरी करना बहुत जरूरी है जो हमारे अगुओं के ऊपर है, जो हमारे अगुओं के ऊपर है। नाउ लेट मी गिव यू वन मोर थिंग। आपने सुना है कि रूत जो है वो नाओमी की बहू थी, वो मोआबी थी और यू हैव हर्ड इट। आपने एक और लेडी के बारे में सुना है जो है राहाब। राहाब जो थी वो किसके साथ, मुझे बताओ कि उसने किसकी हेल्प की थी? यहोशू की हेल्प की थी। यानी जो यहोशू और कालेब को जो मूसा ने कहा था कि तुम जाओ और जाके वहां पे देख कर आओ, मुआयना कर आओ, और साथ साथ में मूसा को किसने कहा था कि 10 लोगों को 12 लोगों को भेज? परमेश्वर ने। यानी जो परमेश्वर चाहते थे कि मेरे लोग कनान में जाएं, उस देश में जाएं, और उसके लिए जो जो चीजें करनी थी वो मूसा ने यहोशू और मतलब 12 लोगों को कही थी। लेकिन वी आर टॉकिंग अबाउट जोशुआ, तो जो सही उसमें चला। तो यहोशू और कालेब को भी उन्होंने कहा, मूसा ने कहा था। और जब यहोशू और कालेब गए तो वहां पे राहब थी कि जिसने यहोशू की हेल्प की थी, यहोशू और कालेब की हेल्प की थी। और हम जानते हैं ये स्टोरी कि जब यरीहो की दीवार को गिराया गया तो पूरा यरीहो को नाश कर दिया, लेकिन राहब का परिवार बचा लिया गया। राहब, अब राहब हम जानते हैं वो सही काम नहीं करती थी, वो गलत कामों में थी, लेकिन तो भी परमेश्वर ने बचाया। नाउ लेट मी गिव यू वन मोर थिंग। राहब किसकी मां थी आपको पता है? मत्ती 1 और 5 पढ़िए। You will be surprised. सलमोन और राहाब से बोअज उत्पन्न हुआ, बोअज और रूत से ओबेद उत्पन्न हुआ। इसके रूत का हस्बैंड कौन था? सलमोन और राहाब से कौन उत्पन्न हुआ? बोआज। और बोआज किसका हस्बैंड था? रूत का। यानी हम कह सकते हैं कि राहाब जो थी वो बोआज की मां थी। राहाब बोआज की मां थी, लेकिन राहाब यहूदी नहीं थी। लेकिन बोआज कैसे यहूदी हो गया? राहाब यहूदी नहीं थी तो बोआज यहूदी कैसे हुआ? क्योंकि उसका पिता यहूदी था। यानी कि
राहाब जो एक गलत कामों में थी, राहाब जो जो जिसका कोई हस्बैंड नहीं था, वो गलत कामों में लगी हुई थी, वो राहाब जब यहोशू के अधिकार के नीचे आई, जब यहोशू के साथ उसने अपने आप को जोड़ा, जब परमेश्वर के लोगों के साथ उसने अपने आप को जोड़ा, तो परमेश्वर ने वो राहाब को अपनी योजना के अंदर अलाइन किया। उसकी शादी एक यहूदी के साथ हुई, और यहूदी और राहाब जो थी, सलमोन यानी यहूदी, आप उसके ऊपर के वर्सेस पढ़ सकते हो, वो अब्राहम की लिनिएज में आते हैं, और जो उसका सलमोन का जो पिता था नाशोन, और उसका यू कैन रीड इट, वो जब उसकी लिनिएज, जब राहाब की शादी यहूदी के साथ हुई, उसने बोआज उसका बेटा हुआ, और वो बोआज को उसने वो बातें सिखाई कि तुझे परमेश्वर की राह में चलना है। यानी जब बोआज छोटा होगा तब वो यहोशू की लीडरशिप में होगा। हम बोल सकते हैं ऐसा, क्योंकि राहाब उसकी माँ और उसके पापा जो यहूदी थे, वो यहोशू की लीडरशिप में कनान में रह रहे थे। यानी कि बोआज जो है यहोशू को देखते देखते बड़ा हुआ होगा, राहाब ने उसको अच्छी बातें सिखाई होगी। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि नाओमी जब दूसरे देश में थी, वो अपने बच्चों को दूसरे देश में उसने शादी कराई थी, वहां से रूथ को परमेश्वर लाया, और रूथ ने भी जब एक्सेप्ट किया, तब वो राहाब जो कनानी थी और रूथ जो मोआबी थी, दोनों के दोनों परमेश्वर की योजना में जोड़े गए। ये होता है कि जब हम जो है परमेश्वर के लोगों के साथ और परमेश्वर के बोझ, एक्चुअली आई वुड से परमेश्वर का बोझ जो लेके चलते हैं, उनकी योजना में जो चलते हैं, उनके साथ जब हम जुड़ते हैं, तो जो डिस्टॉर्टेड इमेज होती है, जो ऐसी बातें होती है कि जो गड़बड़ी वाली होती है, जो सही नहीं होती है, उसको परमेश्वर सही कर देते हैं, उसको परमेश्वर सही कर देते हैं और हमें उसकी योजना में चलाते हैं। अपना राहाब को पता होगा कि वो दाऊद की परदादी होगी, परदादी होगी, ना रूथ को पता होगा कि वो दाऊद की परदादी होगी, और ना हम दोनों को पता होगा कि इनकी वंशावली में से यीशु आने वाला है। लेकिन परमेश्वर ने अपनी योजना के अंदर जो अब्राहम से चली आ रही थी, उसमें उन दोनों को जोड़ दिया, और उनका नाम पहले ही चैप्टर में नहीं लिखा, उनका नाम यीशु की वंशावली में आ गया। उनका नाम सम इम्पोर्टेंट पीपल में से उनका नाम, जो अगर वो जरूरी लोग नहीं होते ना, तो वहां पर उनका नाम नहीं होता। और इससे परमेश्वर के साथ जब हम जुड़ते हैं, अपने परमेश्वर जो जिसके साथ हमें जोड़ता है, उसके साथ जुड़े रहते हैं, तो परमेश्वर कुछ भी बदल सकता है हमारे लिए, वो कुछ भी बदल सकता है हमारे लिए, वो कुछ भी बदल सकता है हमारे लिए। हो सकता है कि ना रूथ के जैसे आप छोटी बातों में आप विश्वासी हो। रूथ ने तो पहले उसकी सास को, उसकी जो सास थी नाओमी, जब उसका बेटा जिंदा था, तब उसको उसकी सेवा की होगी, उसके साथ अच्छा चली होगी, उसकी बात मानी होगी, उसके पीछे में चली होगी, स्मॉल थिंग्स। फिर उसके बाद जब उसने देखा कि ये अकेली है, तो उसको छोड़ा नहीं, मैं भी तेरे साथ साथ जाऊंगी, वन मोर स्टेप। फिर उसके बाद बड़ा स्टेप आया कि अब तू बोआज के पास रात को ऐसे खेत में जा, दैट वाज अ बिग स्टेप फॉर अ लेडी, लेकिन उसने लिया। हो सकता है छोटी छोटी बातों से शुरुआत हो, लेकिन हम वहां पे रुकते नहीं हैं। पॉल की शुरुआत एक ऑफरिंग को इधर से उधर पहुंचाने के लिए थी, पर वो रुका नहीं था वहां पर, वो रुका नहीं था। आज राहाब ने सिर्फ हेल्प की थी उनकी, पर वो रुकी नहीं थी वहां पर। आप कोई भी बाइबल का कैरेक्टर, हो सकता है शुरुआत छोटी, हो सकता है कि आज आप छोटी सी कोई सेवकाई में लगे हो, कुर्सी लगाने की सेवकाई में लगे हो, किसी भी छोटी सी सेवकाई में लगे हो,
हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी को बढ़ाता जाता है, वो धीरे 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 करके अपना बोझ हमें देता जाता है और हम उसमें बढ़ते जाते हैं और हम उस काम में आगे बढ़ते हैं जो एक्चुअली हमारी योजना है, जो एक्चुअली हमारे लिए प्लान किया गया है हमारे लिए। अब आप यू माइट फील कि भाई ये सब तो चीजें कैसे कि आप चर्च की बात कर रहे हो, चर्च के अंदर से कर रहे हो, व्हाट अबाउट माय बिजनेस, व्हाट अबाउट माय जॉब, व्हाट अबाउट माय स्कूल। हैव यू हर्ड अबाउट अब्राहम? अब्राहम के बारे में सुना है, सबसे पहले प्रभु ने उसका घर शिफ्ट करा है। बोले ये यहाँ पे इस एरिया में नहीं रहना है, इस शहर में नहीं रहना है, अपने सबसे पहले अपना घर शिफ्ट कर। और फिर घर शिफ्ट होता ही रहा उसका, क्योंकि वो टेंट में रहता था। पर क्या उसने अपना बिजनेस बंद किया? उसने अपना बिजनेस बंद नहीं किया था। He was a businessman. उसका कैटल का बिजनेस था, भेड़ बकरी का बिजनेस था, उसने बंद नहीं किया, वो चलाता रहा, लेकिन परमेश्वर की योजना में चलाता रहा, परमेश्वर की योजना में चलाता रहा। परमेश्वर ने पहले उसको बोला, ओके लेट मी आल्सो गिव यू वन मोर। जब अब्राहम को परमेश्वर ने उत्पत्ति 12 के अंदर कहा कि तू अपना घर और सब कुछ छोड़ दूसरी जगह पे जाके रह, जहां मैं तुझे बताऊंगा, बताया नहीं, घर से बोला था निकल। वो निकल गया अपने वहां से, वो चला और फिर ऐसा हुआ कि दूसरी भी बातें परमेश्वर ने कही उसको, वो करता गया और एक समय आया, यानी वो परमेश्वर का जो बोझ था वो लेता गया, वो बातें देता गया, हर बात को करता गया। और एक समय आया जब वो परमेश्वर को कहता है कि परमेश्वर मैंने जो परमेश्वर तूने जो कहा मैंने वो किया है, लेकिन मेरे बोझ का क्या? मेरे अंदर जो बोझ है, क्या बोझ है कि ये सारी जो मैंने बिजनेस से संपत्ति बनाई है, ये सारी जो चीजें हैं वो मेरा नौकर ले जाएगा, ये मेरा बोझ है। तो परमेश्वर ने कहा तू चिंता नहीं करेगा, बोझ मैं लेगा और मैं तुझे बेटा दूंगा। तब वो 75 इयर्स का था, 25 साल तक वो बात को उसने पकड़ के रखा। उसके बीच में इस्माइल भी आया, लेकिन परमेश्वर ने इस्माइल को नहीं स्वीकारा। और फिर ऐसा हुआ कि जब वो 99 इयर्स का था और सारा 90 इयर्स की थी, तब परमेश्वर फिर से उसके पास आए और उन्होंने जो प्रॉमिस उसको दी थी, अब समय आ गया था उसको मैनिफेस्टेशन में लाने। परमेश्वर ने ऑलरेडी उसका बोझ ले लिया था, वचन रिलीज कर लिया था। अब यानी परमेश्वर का जब हम बोझ लेते हैं, जब उनका जुआ हम लेते हैं, तो परमेश्वर हमारा ले लेते, जैसा वो कह रहे हैं वो हमारा ले लेते। रूत के साथ भी यही हुआ, राहाब के साथ भी यही हुआ। लेकिन क्या अब्राहम वहां रुक गया? पहले घर छोड़ा, शिफ्ट किया, हर जगह पे शिफ्ट करता रहा, दूसरी बात ये किया वो किया, पर क्या अब्राहम रुक गया? फिर आइजैक हो गया उसको, और लास्ट में परमेश्वर ने फिर उसको कहा अब आइजैक की पोजीशन एज अ सैक्रिफाइस। आइजैक यानी उसका प्रमोशन होता गया, हम कह सकते हैं उसका प्रमोशन होता। क्यों प्रमोशन? मैं आपको बता कि प्रमोशन क्यों, क्योंकि हर बार वो जब परमेश्वर की बात मानता था, वो आज्ञाकारिता में चलता था, परमेश्वर उसका लेवल बढ़ाता, उसके आशीर्वादों का लेवल बढ़ा देते, उसका प्रमोशन होता जाता था। हर बार अब्राहम एक नए स्तर में जाता था। अब आप नए स्तर में जाओगे तो सैक्रिफाइस भी तो नया होना चाहिए। आपका परमेश्वर के पास आप जो ला रहे हो वो भी तो नए लेवल का होना चाहिए। तो आखिर में परमेश्वर ने उससे इकलौता बेटा मांग लिया और उसने वो भी रक्त नहीं छोड़ा, उसने वो भी सैक्रिफाइस करने के लिए ऊपर वो चला गया। और क्या कहता है यूहन्ना 3:16 कि परमेश्वर ने संसार से इतना प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता बेटा भी अपने पास नहीं रखा, उसने सैक्रिफाइस, यानी अब्राहम को परमेश्वर ने जो ये परमेश्वर यीशु मसीह के साथ करे, उसका एक शैडो या उसका एक एग्जांपल या उसका एक प्रतिबिंब बना दिया। Now this is something really big। अगर आप उसको समझो, जो परमेश्वर आने वाले समय में करने वाले थे, वो परमेश्वर ने अब्राहम के द्वारा उसका एग्जांपल दे दिया, उसका हमें एक ग्लिम्स दे दिया कि ये होने वाला है। अब्राहम यानी पिता और आइजैक यानी यीशु मसीह जिसको चढ़ा दिया, और
ऑलरेडी वहां पे मेमना आ चुका है। और मेमना कौन है? यीशु मसीह। यानी परमेश्वर आपका प्रमोशन करते जाते नेवर यू कैन सैक्रिफाइस। हम क्या सैक्रिफाइस परमेश्वर के पास करते हैं वो हमें नहीं देखना है, लेकिन उसके बाद परमेश्वर हमें किस लेवल में ले जाने वाले हैं ना, वो इम्पोर्टेंट है। जब परमेश्वर हमें कुछ करने को बोले, सैक्रिफाइस मतलब सिर्फ मनी नहीं होता है, लेकिन हम अपने आप, हम किसी बात के लिए किसी को ना बोल सकते हैं, हम यू कैन ऐड एनीथिंग। लेकिन जब हम परमेश्वर कुछ कहते हैं हमें करने को और वो हम करते हैं, तब हमारे लिए एक नया स्तर खुलता है, हमारे लिए एक नया स्तर खुलता है। That is what, जब हम परमेश्वर के बोझ को कैरी करते हैं तब क्या होता है। और वहां पर परमेश्वर ने उसको कहा तुझसे, और मैंने एक बार लिया था आइजैक से, ऑफ कोर्स आइजैक के बिना वो पॉसिबल नहीं होता। बहुत सारी वंशावली आएगी, बहुत सारे पृथ्वी बन जाएंगे। You know about Paul? जानते हैं पॉल को? नए नियम में पॉल एक अपोस्टल था, प्रेरित था, पॉल एक बिजनेसमैन था। वो टेंट जो बनता है, उस समय टेंट बहुत चलता था, अभी भी चलता है, उसका कपड़ा बनाता था। He was a businessman of, तो टेंट का जो कपड़ा होता था उसका, He was a businessman। लेकिन क्या पॉल सिर्फ और सिर्फ यरूशलेम में रहकर बिजनेस करता? कभी परमेश्वर उसको बोलते थे यहाँ जा, कभी परमेश्वर उसको बोलते थे वहां जा, कभी परमेश्वर उसको बोलते थे वहां जा। वो अपना बिजनेस लेके वहां जाता था, वहां पे पूरा भी होता था। एक जगह पे ऐसे लिखा है, मैं कहाँ तुमसे ले रहा हूँ, मैं तुम्हारे ऊपर बर्डन नहीं बन रहा। वो अपने बिजनेस से काफी समय तक वो अपने बिजनेस में से उसका गुजारा करता था, वो मिनिस्ट्री में से कुछ नहीं लेता था। हाँ, तो जब परमेश्वर ने उसको आगे इंस्ट्रक्शन दी वो उसने दिया, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, उसने अपने आप को, अपनी चर्च को, अपने स्पिरिचुअल लाइफ को और अपने बिजनेस को परमेश्वर से अलग अलग नहीं रखा था। पूरा मतलब पूरा, पूरा मतलब पूरा, मेरा जॉब, मेरा स्कूल, मेरा कॉलेज, मेरा बिजनेस, मेरा घर, मेरा परिवार, मेरा सब कुछ, और एट द सेम टाइम मेरा कलीसिया के अंदर योगदान, वो सब एक पूरा पैकेज है, वो पूरी लाइफ है जो हम परमेश्वर को के नीचे, अधिकार के नीचे लाते हैं। वो अलग अलग नहीं होता है। और जब हम उसकी योजना में चलते हैं तो वो पूरे को आशीर्वादित करता है। पॉल को कभी किसी बात की कमी घटी नहीं हुई थी, क्योंकि पॉल हमेशा वो करता था जो परमेश्वर उसको कहते थे। तो क्या प्रभु को पता नहीं था कि ये समय नहीं है इसका बिजनेस में से निकल जाने का। हैव यू हर्ड अबाउट अपोस्टल दिनाकरन? टीजीएस दिनाकरन सर के बारे में सुना है आपने? टीजीएस दिनाकरन सर जब परमेश्वर के पास आए, उन्होंने परमेश्वर को बोला कि मुझे ये जॉब नहीं करनी है, लेकिन उसके कई सालों तक परमेश्वर ने उनको जॉब नहीं छोड़ने दी। एक समय आया जब परमेश्वर को लगा या परमेश्वर की वो सही समय था, तब उन्होंने कहा कि अब जॉब छोड़ो। लेकिन तब तक वो दोनों काम करते थे। तो क्या परमेश्वर ने उनको सिर्फ चर्च मिनिस्ट्री में ग्रो किया होगा, जॉब में उनको नीचे करते गए होंगे? कभी नहीं। वो दोनों जगह ग्रो कर रहे थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने जॉब को और परमेश्वर की, यानी परमेश्वर की सेवा ही है, क्योंकि वो जो करते हैं, हम लोग करते हैं, वो सेवा ही होती है। उन्होंने जॉब को और चर्च को, सेक्युलर वर्ल्ड को और स्पिरिचुअल, उसको अलग नहीं किया था। हर जगह पे उन्होंने उसी टीचिंग को अप्लाई किया था। हर जगह पे कलीसिया ने प्रेरितों से जो टीचिंग वो लेते थे, वो डॉक्ट्रिन को हर जगह अप्लाई किया। इसी को हम कहते हैं उनके साथ योग होना, ताकि हर जगह पे परमेश्वर का राज आए। हर जगह पे अकुलास प्रिस्किला कहते हैं पावर कपल, वो लोग बिजनेस कपल थे, वो लोग चर्च कपल थे, वो लोग अगुवाई देते थे। अपोलोस को लाने वाले वो लोग थे यरूशलेम की कलीसिया, उन्होंने ये वर्ड पावर कपल, लूथिया बिजनेस वुमन। लेकिन
और मेरा मेरा चर्च जाना वो अलग बात है, मेरा कॉलेज मेरे फ्रेंड्स अलग बात है, चर्च जाना अलग बात है, मेरे कलीग्स अलग बात है, मेरा नो 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 सर, इट्स नॉट लाइक दैट, इट्स नॉट लाइक दैट, इट इज टू बी योक्ड टुगेदर। मैं एक और व्यक्ति के बारे में आपको कहना चाहती हूँ, दैट इज आई फिनिश्ड इन यीशु समारिटन वुमन, पहला यूहन्ना 4:5 से लेके 42, 5 to 42 उसके पूरा एपिसोड आप पढ़ सकते हैं एनी टाइम। अब वो जो लेडी थी वो समारिटन थी, वो सामरी थी, और उस समय में सामरियों के साथ बैठना वो सही नहीं था, वो पाप गिनाया जाता था, वो गलत गिनाया जाता था। अगर कोई उनके साथ उठना बैठता था तो उनको पूरी कम्युनिटी में से अलग कर दिया जाता था, वो उस समय का रूल था। लेकिन यीशु मसीह को वहां से गुजर रहे थे और उनको भूख लगी। समारिया में जब वो पहुंचे, उसके यानी जस्ट एंटर हुए वहां पर, तो उनको भूख लगी और उन्होंने अपने चेलों को बोला कि जाओ जाके खाने की व्यवस्था करो। और तब तक यीशु मसीह वहां पर कुएं के पास बैठे थे, उनको प्यास भी लगी थी। और जब सामरी स्त्री आई पानी लेने के लिए, तब उन्होंने सामरी स्त्री को बोला कि मुझे पानी दे। सामरी स्त्री को चौंक गई कि ऐसा कैसे हो सकता है कि यीशु मसीह एक यहूदी, यीशु मसीह उनको नहीं पता था कौन है, मतलब एक यहूदी था, वो पता था कि यहूदी एक सामरी से कैसे पानी मांग रहा है। और फिर वहां पर उनकी बातचीत हुई, और जो बातें यीशु मसीह ने सामरी स्त्री को कही, वेरी इंपॉर्टेंट थी, वो बहुत इंपॉर्टेंट एपिसोड है, आप पढ़िएगा। जो बातें उन्होंने सामरी स्त्री को कही, वो हर बात सामरी स्त्री ने ध्यान से सुनी और उसको रिसीव किया। हाँ, उसके मन में क्वेश्चन थे, क्या तू हमारा जो पूर्वज है याकूब उससे बड़ा है, क्या ये पर्वत है? There were questions, no problem. यीशु मसीह ने उनको आंसर दिया और यीशु मसीह की हर बात को उसने रिसीव किया। हम कह सकते हैं उसने यीशु मसीह को एक मसीहा की तरह रिसीव किया, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा वो मैं ही हूँ जो आने वाला है। उसने एक मसीहा की तरह उसको रिसीव किया, एक नबी की तरह उसको रिसीव किया। और बाइबल में कहता है जो एक नबी को नबी की तरह रिसीव करता है उसको नबी के रिवॉर्ड्स मिलते हैं। यानी उसने यीशु मसीह मसीहा की तरह रिसीव किया, तो उसका साल्वेशन हुआ वहां पर, उसका उद्धार हुआ वहां पर। अभी तक जेंटाइल्स में बातें नहीं देखी, अभी तक जेंटाइल्स के पास सुसमाचार, लेकिन परमेश्वर ने एक समारी को वहां पे सुसमाचार दिया, आई एम गोइंग लिटिल फास्ट। तो वहां पर क्या हुआ? वहां पर उन बातों से इंपार्टेशन हुआ सामरी स्त्री के अंदर। तो सामरी स्त्री रुक गई वहां पर, मेरा हो गया, डन डील, मैं बच गई। सामरी स्त्री ने वो बोझ को जो यीशु मसीह के अंदर था, क्या बोझ था उनके अंदर कि पूरे संसार के लिए पिता ने मुझे भेजा है। परमेश्वर ने, ऐसा लिखा है वहां पे, परमेश्वर ने यहूदियों से इतना प्रेम किया, परमेश्वर ने संसार से इतना प्रेम किया, यानी हर एक क्रिएटेड भी, हर एक मनुष्य, चाहे वो यहूदी हो या नहीं हो, परमेश्वर ने उससे प्यार किया और इसीलिए उसने अपना इकलौता बेटा भेज दिया। ये बात यीशु मसीह को पता थी और उसी बोझ के तहत उन्होंने सामरी स्त्री को गॉस्पेल दिया। और सामरी स्त्री ने जब रिसीव किया तो सामरी स्त्री के अंदर वो बातें आई जो यीशु मसीह के, वो बोझ आया जो यीशु मसीह के अंदर था, वो इम्पार्टेशन आया जो यीशु मसीह के अंदर। और उसने क्या किया? उसने जाके पूरे गांव वालों को बताया। I was meditating on this, ये पूरे एपिसोड थे, और परमेश्वर ने मुझे कुछ और भी बातें बताई। जब यीशु मसीह को भूख लगी थी, वो वहां बैठे थे, तब यीशु मसीह ने डिसाइपल्स को भेज दिया था खाना देने के लिए, यानी यीशु मसीह अकेले थे वहां पर, उनको प्यास भी लगी, ठीक है। फिर वो सामरी स्त्री का पूरा एपिसोड हुआ। पहली बात, जब सामरी स्त्री को कुएं के पास आई, यीशु मसीह को पता था कि वो सामरी है, सामरी को पता था ये यहूदी है, दोनों का बात करना प्रॉब्लमेटिक था, मतलब नहीं कर सकते, इट वाज प्रोहिबिटेड। लेकिन यीशु मसीह ने वो अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर लिया। यीशु मसीह ने इवेंजलिज्म के लिए,
सुसमाचार देने के लिए, उद्धार की बात बताने के लिए वो मौके को उन्होंने जाने नहीं दिया। उसी समय उन्होंने उसको सुसमाचार दिया और बहुत गहरी बातें उसको बताई। और जितना वो रिसीव करती जा रही थी, पहले तो मुझे एक यहूदी में से मांग सकता है, उसके ऊपर उन्होंने बोला। फिर उसने मुझे याकूब से पढ़े हो, फिर उसने बोला। फिर उसने कहा कि वो पहाड़ पे जाके, फिर उसके बाद जितना वो रिसीव करती जा रही थी, यीशु मसीह उसको देते जा रहे थे, जब तक कि वो ओवरफ्लो ना होने लग गई और वो अपना घड़ा उधर ही छोड़ के वो भागी गांव के अंदर, शहर के अंदर इवेंजलाइज करने के लिए। वो उसको देते जा रहे थे और वो अपने आप में भरती जा रही थी, यहाँ तक कि वो ओवरफ्लो हो गई। और फिर उसको किसी के साथ वो बांटना था। दूसरी बात जो मुझे परमेश्वर ने, जिसके ऊपर मेरा ध्यान ले गए, उस समय चेले वहां नहीं थे जब ये सब बातें हो रही थी। ऑलमोस्ट टुवर्ड्स द एंड चेले ने देखा कि वो किसी लेडी से बात कर रहे, पर किसी में ताकत नहीं थी पूछने की क्या बात कर रहे हो। हमें लिखा है किसी की हिम्मत नहीं हुई कि वो पूछे। Nobody dared to ask, ऐसा लिखा है। किसी में ताकत नहीं थी कि वो पूछे कि यीशु मसीह आप क्या कर रहे हो, गलत काम कर रहे हो, ऐसा किसी की बोलने की ताकत नहीं। ठीक है, लेकिन एटलीस्ट उन्होंने देखा कि वो एक लेडी से जो सामने है उससे बात कर रहे हैं, एटलीस्ट उन्होंने वो देखा। तो यीशु मसीह ने क्या कहा, somewhere around 37-38 क्या लिखा है वहाँ पे, यीशु मसीह ने उनको क्या कहा? उन्होंने डिसाइपल्स ने देखा और फिर उनको वो पूछने की तो हिम्मत नहीं है कि आप क्या बात कर रहे हो, क्यों बात कर रहे हो, पर उन्होंने मुझसे खाने का पूछा क्योंकि उनको भूख लगी थी कि प्रभु आप खाना खा लो। तो यीशु मसीह ने क्या कहा? यीशु ने उनसे कहा, मेरा भोजन यह है कि अपने भेजने वाले की इच्छा पूरी करूं और उसका कार्य पूरा करूं। क्या तुम मेरा नहीं कहते? अब कटनी है। मेरा भोजन यही है कि मेरे भेजने वाले की इच्छा पूरी करूं और जो मुझे काम सौंपा गया है वो मैं पूरा करूं। That is what my burden is. वही मेरा बोझ है जो मेरे पिता ने यूहन्ना 3:16 के अंदर कहा है कि मैं मेरे भेजने वाले की इच्छा पूरी करूं और जो कार्य उसने मुझे दिया है पूरे संसार में जाके पाप को हटाना और सबको बताना, वही तो मेरा काम है और वही मेरा भोजन है, वो मेरा खाना है। तो मुझे तो खाना लाए, मुझे उसकी जरूरत नहीं है, मेरा भोजन यही है कि मैं मेरे भेजने वाले की इच्छा पूरी करूं। ये वर्ड्स, इट इज अ डॉक्ट्रिन। हमारा काम यही है कि हमारा जो भेजने वाला है उसकी इच्छा पूरी करें। तो वहां पर यीशु मसीह क्या कर रहे थे? यीशु मसीह उनका जो बोझ था वो बोझ अपने डिसाइपल्स के ऊपर डाल रहे थे, उनके साथ शेयर कर रहे थे, वो योग कर रहे थे एक दूसरे, अपने डिसाइपल्स को खुद के साथ और खुद को अपने डिसाइपल्स के साथ वो योग कर रहे थे। Now let me give you one more revelation. उसके बाद क्या लिखा है ना, परमेश्वर ने सामरी स्त्री जो अकेली थी उस समय उसको सुसमाचार दिया था। एक ही को सामरी स्त्री गई अंदर, कुछ बोल के नहीं गई थी कि मैं गांव वालों को बताने जा रही हूँ, बस वो चली गई थी घड़ा रख के। उसके बाद क्या हुआ? अब ये बातें डिसाइपल्स को पता नहीं। उसके बाद क्या हुआ? क्या तुम मेरा नहीं कहते? अब कटनी के 4 महीने ही रह गए हैं। देखो मैं तुमसे कहता हूँ, अपनी आंखें उठाओ क्योंकि खेत पक चुके हैं। यीशु मसीह ने अपनी आंखों से देख लिया था कि ये जिसको मैंने रेवलेशन दिया है ना, अब ये पूरे गांव में जाएगी और पूरा गांव जो है वो यहाँ पे आने वाला है। तो उन्होंने पहले से ही डिसाइपल्स को उसके लिए तैयार कर लिया था कि अब जो पूरा समारिया
प्रोविजन, उसका सब कुछ। जब हम अपने अगुओं के साथ योग होते हैं, हम परमेश्वर की उन बातों में टैप करते हैं, उन बातों में एंट्री लेते हैं जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखी है। और अगर आप मेरे तो की काम पढ़ो तो वहां पे लिखा है समारिया में बहुत बड़ा काम हुआ, और उसके बाद इमीडिएटली भी ये लिखा है कि जो पूरा शहर था वो परमेश्वर के पास आया और 2 दिन प्रभु वहां पे रहे। That was prohibited at that time. सिर्फ बात करना गलत था, तो उस जगह पे जाके उनके बीच रहना कितना गलत, लेकिन परमेश्वर का बोझ था कि पूरे संसार के पास यीशु मसीह की बात जाए, पर पिता का वो वही कैरी कर रहे थे। उन्होंने एक मौका नहीं छोड़ा, और यहाँ तक कि अपने डिसाइपल्स को वही सिखाया। और उसी के तहत अगर हम आगे देखें तो ना पीटर ने अपने आप को पीछे रखा कर्नेलियस के घर जाने में, ना किसी और ने दूसरों को सुसमाचार देने में अपने आप को पीछे रखा, क्योंकि उन्होंने यीशु मसीह को देखा था। उन्होंने यीशु मसीह को देखा था। यीशु मसीह ने का बोझ उन्होंने दिया था कि नहीं, हमें जाना है और हमें चेले बनाने हैं। अब जहाँ प्रभु हमको भेजेंगे हम वहाँ जाएंगे, जहाँ जो बातें प्रभु कहेंगे वो हम करेंगे, वो हम करेंगे, वो हम करेंगे। आपके लीडर के पास ब्लूप्रिंट है, आपके लीडर के पास नक्शा है, और उसी नक्शे के तहत वो आपको ऐसी जगहों पे भेज रहा है, ऐसी बातें करने को बोल रहा है जो बेस्ट है आपके लिए, जो बेस्ट है। हो सकता है आज समझ में ना आए, हो सकता है कि आज हमको पता ना चले, हो सकता है कि आज वो डिफिकल्ट हो हमारे लिए। डिसाइपल्स को भी, वो चेलों को भी पता नहीं चला था कि वो क्यों मुझसे बात कर रहे हैं, चेलों को भी पता नहीं चला था, वो गलत लग रहा था उनको। लेकिन जो यीशु मसीह ने कहा वो उन्होंने अपने हृदय में रखा, उस इम्पार्टेशन को लिया, उसको याद रखा। यूहन्ना की किताब, यूहन्ना जब 95 इयर्स का था ना तब लिखी गई थी। ऑलमोस्ट 60 इयर्स के बाद, 60 साल के बाद यूहन्ना ये सब बातें लिख रहा था। 60 साल तक यूहन्ना उसी इम्पार्टेशन में जी रहा था। 60 साल तक यूहन्ना उस बातों को अपने अंदर रखे हुए था कि मुझे जो बोला गया है, जो मेरे भेजने वाले की इच्छा है, मुझे वो करनी है। वही मेरा खाना है, वही मेरा पोषण है, वही मेरा नरिशमेंट है, मुझे वो करना है। और उसमें जो कुछ 60 साल में उसकी मिनिस्ट्री में आया वो सब उसने किया, और बाकी के चेलों ने। It's not that कि यीशु मसीह ने किया और उसी समय यूहन्ना ने लिख दिया, नो, या दूसरे चेलों नहीं, ये सब बाद में हुआ है। यानी वो उसमें जी रहे थे, वो उसमें हर रोज जी रहे थे, वो उसमें हर रोज जी रहे थे। हम बहुत जरूरी है, अगर हम चाहते हैं कि हम परमेश्वर के बोझ के साथ, जो वो उनका मैंडेट है, जो उनकी बातें हैं उसके साथ चले, तो हम आज जो हमारे ऊपर जिनके साथ वो जोड़ा गया है, वो जिनके चल रहे हैं, क्योंकि वो परमेश्वर के साथ, उसके साथ साथ हम जुड़े रहें, वो टीचिंग को हम लेते रहें, उसमें हम चलते रहें। And I am telling you, आपके जीवन की योजना उसी में है, उसी में पूरी होगी, उसमें सब कुछ आ गया, सब कुछ आ गया। उसमें आपका घर परिवार कैसा होना चाहिए वो आ गया, आपके बच्चों को कैसे बड़ा करना है वो आ गया, कौन से स्कूल में उनको भेजना है वो आ गया, बिजनेस कैसे करना है वो आ गया, जॉब कैसे करनी है वो आ गया। एवरीथिंग इज इंक्लूडेड। योजना मतलब योजना पूरी, सिर्फ संडे टू संडे की योजना नहीं होती है, योजना पूरे जीवन की होती है, उसमें सब कुछ आ गया। हमें बस जुड़े रहना है, हमें प्रेरितों की शिक्षा में, रोटी तोड़ने में, प्रार्थना में और संगति रखने में लगातार लवली रहना है। We have to be steadfast. और ऐसे आपके लाइफ के चैप्टर्स खुलेंगे जो आप लॉजिक से नहीं खोल सकते हो, वो सिर्फ परमेश्वर खोल सकता है,
वो सिर्फ इम्पार्टेशन बोल सकता है। ऐसी बातें खुलती जाएंगी। राहाब ने कभी नहीं सोचा होगा कि वो एक यहूदी से शादी करेगी और वो यीशु की वंशावली में आएगी। वो रुथ ने कभी नहीं सोचा होगा ऐसा होगा, लेकिन हुआ। वो चैप्टर्स खुले योजना के जो उसने कभी सोचा नहीं। ये प्रभु हम धन्यवाद करते हैं आपका। लॉर्ड वी से थैंक यू। प्रभु आपने जो योजना हमारे लिए रखी है, आपका जो बोझ है हमारे लिए, आपका जो बोझ है संसार के लिए, आपका जो बोझ है आपकी कलीसिया के लिए, यीशु मसीह आज हम अपने आप को आपके साथ जोड़ते हैं। हम उस जुए में एक साथ आपके साथ आते हैं परमेश्वर कि जो आप चाहते हैं कि हम हमारे लिए है। प्रभु जिस तरह से वो दो बैल एक साथ जुड़ के एक ही दिशा में चलती थी, प्रभु हम आज आपके साथ आज अपने आप को जोड़ते हैं। अगर कहीं पे भी गलती से भी हमने अपने आप को आपसे अलग किया है, यीशु मसीह आज हम माफी मांगते हैं। अगर हमने ऐसी बातें की है कि जो हमें नहीं करनी चाहिए, हम माफी मांगते हैं। अगर अभी भी कोई ऐसी एरियाज है, अभी भी कोई ऐसी बातें हैं जिसमें आज आपकी मर्जी पूरी नहीं हो रही है, यीशु मसीह आज हम माफी मांगते हैं परमेश्वर। पर आज हम एक डिसीजन लेते हैं, अपने जीवन की हर बात को हम आपके साथ जोड़ेंगे। आप सेंटर में रहेंगे, आपकी इच्छा सेंटर में रहेगी, आपकी टीचिंग, आप जो टीचिंग हमें अपने अगुओं के द्वारा दे रहे हैं वो सेंटर में रहेगा। और बस हम सिखाई में आपके साथ चलेंगे, हम धार्मिकता में आपके साथ चलेंगे परमेश्वर, क्योंकि हम जानते हैं, हमारा विश्वास है, हमारा कन्विक्शन है, हमें ये वी नो कि हमारा सब कुछ आप में से आएगा और आता रहेगा। ऐसा कुछ नहीं है जो आप में से नहीं आएगा, सब कुछ आप में से उस सिंहासन से ही निकल के आएगा, वो वचन में से ही निकल के आएगा। Lord, today we yoke ourselves with you. प्रभु आज हम आपके साथ एक ही जुए में आते हैं। हम हमारा बोझ आपको देते हैं और आपका बोझ हम देते हैं परमेश्वर। आपकी इच्छा वही मेरी इच्छा, आपकी योजना वही मेरी योजना, आपके विचार वही हमारे विचार, आपके प्लान्स वही हमारे प्लान्स, आपका स्वभाव वही हमारा स्वभाव। आप जैसे स्वर्ग में हो वैसे ही हम इस संसार में हैं। धन्यवाद करते हैं आपका ये ब्यूटीफुल रेवलेशन के लिए, धन्यवाद करते हैं। आप हमें एक स्तर से दूसरे स्तर में ले जा रहे हो हर समय, हम धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के नाम में। आमीन आमीन हालेलुया हालेलुया। Thank you very much.